हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी पिछली वीडियो जो थी वो एचपीआरसी में जो जॉइनिंग हो रही है वेरियस टीचर पोस्ट के लिए, उसकी फुल प्रोसेस को से रिलेटेड थी। तो उसमें कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ चीज़ों में काफ़ी दिक्कत हो रही है जो उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो जो है वो बना रही हूँ जिसमें मैं जो चीज़ें जो भी डाउट्स जो है वो स्टूडेंट्स को थे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जो फर्स्ट डाउट जो है वो सारे स्टूडेंट्स को आ रहा था, वो आ रहा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। तो अगर मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करूँ तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो होती है फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। तो अगर अभी आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आए हैं तो आप इसको पहले भी बना सकते हैं, के लिए होती है। अगर आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर के आने के बाद भी बनाना चाहें तो भी इसको उतना टाइम नहीं लगता है। विदिन 1 और 2 डेज़ जो है वो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। और कभी कभी तो एक ही दिन में बन के तैयार हो जाता है अगर पूरी प्रोसेस जो है वो फुल स्पीड के साथ हो तो। तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ये जो है आप इजीली पहले भी बनवा सकते हैं और चाहें आप तो वो जब आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाएंगे उसके बाद भी बनवा सकते हैं। ये कोई इतना इशू जो है वो क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर के लिए होती है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मेडिकल सर्टिफिकेट में। तो जो अगर हम मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर आने के बाद बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि कई बार जो हैं कुछ स्कूल्स जो हैं वो इसके लिए इशू क्रिएट कर देते हैं कि ये पहले का सर्टिफिकेट है। तो अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बाद आप बन पाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट आपका हॉस्पिटल है आपके नियर बाई, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके चार्जेस जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो अलग हैं। कहीं पे 200 रुपये लगते हैं, कहीं पे 300 रुपये लगते हैं। लेकिन आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है इसको बनवा सकते हैं। डॉक्टर के सिग्नेचर उस पर चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल की स्टैंप चाहिए होती है और मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो रहे हैं आपको वहीं का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ही बनवाना है, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आप कहीं भी उसको बनवाएं। बस वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ही होना चाहिए। बस ये इसमें बात है। तो दो ये डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दे। और जो तीसरी चीज़ है जिसमें बच्चों को बहुत डाउट आ रहा है वो आ रहा है ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड। तो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आप बनवा सकते हैं। पहले ही आप जो है वो उसकी फ़ोटो कॉपी अपने पास रख सकते हैं। मैं अभी आपको एक जो है वो इसका फॉर्मेट जो है दिखा दूँगी कि किस टाइप का एक ज्वाइनिंग लेटर जो है वो होता है। आप कहीं भी किसी भी शॉप में जाके अगर आप बोलेंगे उन्हें निकालने के लिए तो वो निकाल देते हैं ज्वाइनिंग लेटर। और आप खुद भी इसको जो है वो बना सकते हैं, गूगल से सर्च करके बना सकते हैं। या तो अगला मैं आपको बता देती हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर में आपने क्या क्या मेंशन करना होता है। तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए जैसे मैंने ये जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाले हुए हैं टीचर ज्योग्राफी के लिए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो है आपका जो है वो यहाँ पे दिया होता है ऑफिस ऑर्डर नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ है EDN SCH18F, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका ऑफिस ऑर्डर नंबर होता है जो आपने अपनी ज्वाइनिंग लेटर पे जो है वो मेंशन करना है। तो ये आपको ज्वाइनिंग लेटर पे मेंशन करना है। जैसे अभी टीचर ज्योग्राफी का है तो यहाँ पे CBSE सब कैडेट ज्योग्राफी आ रहा है। आप अगर हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री आएगा, फिज़िक्स के हैं तो फिज़िक्स आएगा, बायो के हैं तो यहाँ पे बायो लिखा हुआ होगा। और ये आपका जो है वो क्या होता है ऑफिस ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर होता है जिस ऑर्डर से जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो निकाली गई है। तो तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बेसिक ज्वाइनिंग जो है फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर है डेट। तो जैसे जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करना है उस दिन की क्या डेट होगी। जैसे मान लो आज जो है वो 27 ऑफ जो है वो अगस्त है। तो मैं 27 अगस्त को अगर ज्वाइन कर रही हूँ तो यहाँ पे आपने 28 अगस्त और 2026 लिखना है। अब टू द प्रिंसिपल जो भी आपके स्कूल का नेम है वो यहाँ पे आएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आपका वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आता है फिर विद रेफरेंस टू माय एंगेजमेंट एज। तो जो CBSE टीचर है उनको एज अ एंगेजमेंट बेसिस रखा जा रहा है तो यहाँ पे आपने एंगेजमेंट लिखना है। और कोई भी आपने पोस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है, TGT भी नहीं, PGT भी नहीं, क्योंकि जो ऑफिशियल ऑर्डर पे मेंशनड है वो सिर्फ ऐसे मेंशनड है कि आप जो है वो टीचर है और आगे सब्जेक्ट। तो अगर आप मान लो टीचर ज्योग्राफी के हैं तो विद रेफरेंस टू माय एंगेजमेंट एज यहाँ पे आप लिख सकते हैं टीचर ज्योग्राफी बाय ऑफिस नंबर, ऑफिस ऑर्डर नंबर। अभी मैंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर पे बता दिया कि ऑफिस नंबर जो है वो क्या होगा, वो
फिर यहाँ पे आएगी डेट। जो डेट आपने जिस डेट को ऑर्डर निकला है, मान लो 27 को आप ज्वाइन कर रहे हो और 26 को आपका ऑर्डर निकला है, तो जिस दिन आपका ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। इशूड बाय द, अब किसने वो इशू किया है, सीबीएसई के जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ आप लिखोगे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे आपने लिखना है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद एचपी और शिमला से हैं, तो आई हेयर बाई सबमिट माई ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑन, यहाँ पे 27, क्योंकि आप 27 को जो है वो सबमिट कर रहे हो। फिर ये आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सेप्ट माई ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड अलाउ मी टू ज्वाइन माई ड्यूटीज़ योर फेथफुली। यहाँ पे आपका नेम आएगा, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डॉटर ऑफ, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, फादर का या फिर मदर का नेम, और यहाँ पे आपका फुल एड्रेस आएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो। और फिर नीचे आता है एनक्लोजर, ज्वाइनिंग लेटर जो आपका टॉप पे रहता है, उसके बाद आता है कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर लगाया होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो एग्रीमेंट बना है वो, सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है वो उसमें आपने लगाया होगा, आपकी जितनी भी फ़ोटो कॉपीज़ जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 10th का, फिर +2 का, फिर उसके बाद भी आपका बीएससी हो गया, एमएससी, बीए, एमए हो गया, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये उतना ज़रूरी नहीं है, आपने 10th का सर्टिफिकेट लगाया हुआ होगा वहाँ पे, बोनाफाइड आप चाहे वहाँ पे अपना लगा सकते हैं, या जो भी अदर टैट का डॉक्यूमेंट है, जो भी अदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे लगाए होंगे वो सारे जो है इसमें आप ये ऐसे मेंशन कर देंगे कि आपने ये जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए हुए हैं। तो ये एक जो है वो बेसिक ज्वाइनिंग का जो है वो फॉर्मेट है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप भी अपना ज्वाइनिंग जो है वो बना सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है, स्कूल में भी कभी कभी वो आपको अवेलेबल करवा देते हैं, वहाँ पे आप बोलते हैं क्लर्क को, स्टाफ को, तो वो आपका ज्वाइनिंग जो है निकाल के आपको दे देते हैं। पर आप पहले से प्रिपेयर होके जाना चाहते हो तो आप इस तरीके से जो है अपना ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बनवा सकते हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका जो है वो जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।